press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो चलिए, जो दोस्त आज नए जुड़े हैं उनको क्विज़ के नियम समझा देते हैं। इस क्विज़ में आपको 25 सवाल दिए जाएंगे। हर सवाल को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक सही जवाब के लिए +2 अंक और गलत जवाब के लिए -1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्नों का लेवल एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस क्विज में शामिल सभी प्रश्न एसएससी और रेलवे की किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, अतः ध्यान से सभी प्रश्नों के उत्तर दें और क्विज के अंत में आपने कितने अंक अर्जित किए, अपने अंक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली आप सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। वह सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, जिनका इस्लाम ना कबूल करने के कारण औरंगजेब ने सिर कटवा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इमिसला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। इमिसला दर्रा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह लद्दाख और तिब्बत के बीच में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 20, 21, 24 या 25? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में पहले 24 उच्च न्यायालय थे, लेकिन हाल ही में अमरावती आंध्र प्रदेश के लिए एक नया उच्च न्यायालय बनाया गया है। ये सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर भारत की न्यायिक प्रणाली का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में औपचारिक रूप से बजट कब पेश किया गया था? 1860, 1857, 1947 या 1951? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 1860। भारत में औपचारिक रूप से बजट 1860 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पेश किया गया था। इसे जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट R.K. षणमुखम चिट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी महिला वित्त मंत्री थी जो बजट पेश करते समय भी प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है और जीवाणु का नाम क्या है? मैक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु। और इस कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है। यह रोग मुख्य रूप से व्यक्ति की त्वचा को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? J.H. वानटॉफ, सुल्ली प्रुदोमी, W.C. रोएंटजन या आइजैक न्यूटन? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है W.C. रोएंटजन। एक्सरे की खोज के लिए W.C. रोएंटजन को भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया और जो नोबेल पुरस्कार है वो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1901 में शुरू किया गया। और ये जो इसमें नाम है सुल्ली प्रुदोमी, इनको जो है पहला साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 39A? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्परिवर्तन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ह्यूगो डी ब्रिज, मेंडलीफ, कार्ल लैंडस्टीनर या फिर विलियम हार्वे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग 1901 ईस्वी में ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, लेह, अमरनाथ या फिर जम्मू। तो दोस्तों इसका सही जवाब है द्रास। द्रास लेह के कारगिल ज़िले का एक शहर है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह सूरी या जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है शाहजहां। शाहजहां ने आगरा के लाल किले में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किया था और जहांगीर ने आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है आगरा के पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर 1964 में बनवाया गया था और कोयना नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 383 ईस्वी या 250 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 250 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के कार्यकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोग्गलीपुत्र तिस्स द्वारा करी गई थी और जो पहली बौद्ध परिषद हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एगमार्क किसके मानक की प्रत्याभूति है? गुणवत्ता, आकार, मात्रा या आकृति। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एगमार्क गुणवत्ता की प्रत्याभूति है। एगमार्क कृषि उत्पादों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है जो यह आश्वासन देता है कि उत्पाद की गुणवत्ता कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल। साधारण बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी का मिश्रण लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के विभाजन के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? माउंटबेटन, कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या वेलेजली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1950 को भारत में ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल के विभाजन ने काफ़ी हद तक हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को अलग कर दिया और लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905 तक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? शाहजहां और आजम शाह, बाबर और औरंगजेब, हुमायूं और शेरशाह सूरी, बहादुर शाह और शेरशाह सूरी।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है हुमायूं और शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सम्राट शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। यह 26 जून 1539 को बक्सर के दक्षिण पश्चिम में स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया, जो कि अब बिहार में है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? चेना, झूम, लादंग या फिर लोगान? तो दोस्तों इसका सही जवाब है झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। रतालू, गन्ना, सब्जियां आदि इसी विधि से उगाई जाने वाली सब फसलें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? रोजगार की दर, कर योग्य आय लोच, आय वितरण या बेरोजगारी की दर? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आय का वितरण। लॉरेंज वक्र आय के वितरण को इंगित करता है। इसे 1905 में मैक्स लॉरेंज द्वारा धन वितरण की असमानता का निरूपण करने के लिए विकसित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवा की गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या ऑडोमीटर? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति को नापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा हवा के दाब को नापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा तरल के सापेक्षिक घनत्व को नापा जाता है और ऑडोमीटर के द्वारा स्पीड नापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अग्नाशय कोशिका, उपकला कोशिका, एपिडर्मल कोशिका या तंत्रिका कोशिका? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। या तंत्रिका तंत्र के भीतर की कोशिकाएं हैं और पूरे शरीर में संवाद स्थापित करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव त्वचा को रंग देने के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? हीमोग्लोबिन, फ्लेवोनॉइड, लूसीफेरिन या मेलेनिन? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेलेनिन। मेलेनिन आमतौर पर एक जटिल बहुलक होता है जो एमिनो एसिड टायरोसिन से उत्पन्न होता है और त्वचा और बालों के रंग को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेविंग ग्लास के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग ग्लास के रूप में किया जाता है। यह हमें चेहरे की छवि को बड़ी दिखाने में मदद करता है। इसका उपयोग वाहनों की हेडलाइट और सर्च लाइट के लिए रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 12.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 14 किलोमीटर पर सेकेंड या 15.6 किलोमीटर पर सेकेंड? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग को द्वितीय ब्रह्मांडीय वेग के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि चंद्रमा के लिए यह 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? दबाव, आर्द्रता, तापमान या 1 और 3 दोनों? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दबाव। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित
नहीं होती है। माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और शुष्क हवा की तुलना में ध्वनि की गति आर्द्र हवा में अधिक होती है। तो दोस्तों आज की क्विज़ में बस इतना ही। क्विज़ में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्विज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगली क्विज़ कल 2 बजे करवाई जाएगी, तो आना ना भूलें। धन्यवाद।